हाय एवरीवन, इट्स मी विशाल और एक लर्निंग वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइज 5 मार्च इंट्राडे के लिए मैंने 3 स्टॉक मेरे राडार पे रखा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का एक डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट डे में जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ में 3 स्टॉक शेयर किया था, ये 3 स्टॉक शेयर किया था इंट्राडे के लिए, उसका भी एक बार एनालिसिस हम लोग वीडियो का लास्ट में देखेंगे। कितना में हम लोग को एंट्री मिला और कितना में हम लोग को स्टॉप लॉस हिट हुआ आज, उसका भी एक बार डिटेल एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो चलिए गाइज यहाँ में वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने के पहले एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ में देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जितना भी एनालिसिस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। इसमें मेरा तरफ से कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं करूंगा मैं इसमें। तो कल के लिए जो मैंने पहला स्टॉक इंट्राडे के लिए रखा है वो है यहाँ में चोला फाइनेंस। आप लोग यहाँ में छोला मंडलम का नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो बस इसका अगर डेली का कैंडल में ये चार्ट को देखे तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, आज हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट टाइम इसका रेजिस्टेंस जोन था यहाँ में 1400 का, यहाँ में एक लेवल था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन था, इंपोर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन। मार्केट जो ऊपर से कंटिन्यू गिरने के बाद नीचे में जो यहाँ में जो सपोर्ट लिया था ना, ये जो सपोर्ट जोन जो यहाँ में जो फॉर्मेशन हुआ था, ये सपोर्ट जोन 1200 से लेकर 1240 का ये लेवल का जो सपोर्ट जो फॉर्मेशन हुआ था, यहां से देख सकते हो गाइस आप लोग यहाँ में सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यूअस एक धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर में मोमेंटम कर रहा है। अपना जो प्रीवियस जो लो है ना, उसी लो को सस्टेन करके हम लोग को ये पुल बैक का यहाँ में पैटर्न मिल रहा है। तो गाइस आप लोग यहाँ में एक चीज नोटिस करते हो, जब तक ये ऊपर से जो कंटिन्यूअस मोमेंटम करके ऊपर में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है ना, आप लोग देख सकते हो 1400 का लेवल को कितना बार यहाँ में टेस्ट किया है ब्रेकआउट करने के लिए, मोर देन 3-4 टाइम यहाँ में टेस्ट करने के बाद यहाँ में इसी लेवल को ब्रेकआउट दिया है, राइट। 1400 का राउंड फिगर को यहाँ में ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम लोग यहाँ में इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना है, ये लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद देखो, ये लेवल को ब्रेकआउट दिया, ऊपर का लेवल में यहाँ में 3 दिन कंटिन्यूअस कंसोलिडेट किया, राइट। कंसोलिडेट करने के बाद आज देखो, आज ये 1400 से सपोर्ट लेके ये जो बाइंग का कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में बाइंग का कैंडल यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। और लास्ट डे का जो लास्ट 3 डेज का जो हाई बना था ना, उसी हाई को ब्रेकआउट करके उसका ऊपर में क्लोजिंग मिला है। तो गाइस अगर यहाँ में कल फिर से अगर इसी कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करते हैं ना, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ में हम लोग को अप टू यहाँ में दिखाई दे सकता है 1500 का टारगेट तक यहाँ में हम लोग को यहाँ में मिल सकता है। 1500 का राउंड फिगर का टारगेट यहाँ में मिल सकता है, लेकिन इंट्राडे में इसको अचीव करना इतना ईजी नहीं होगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए है ये ईजी। तो गाइस यहाँ में इंट्राडे के लिए हम लोग जो टारगेट रखेंगे, कल अगर 1450 का अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है ना, वहां में हम लोग फर्स्ट टारगेट जो लेके चलेंगे 1470 का टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट के लिए। क्योंकि देखो ये लेवल को बहुत टाइम के बाद यहाँ में ब्रेकआउट दिया और आज एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में हम लोग को एक बाइंग का कैंडल मिला है। तो कल अगर इसका लेवल ब्रेकआउट करने से फिर से बाइंग कंटिन्यू रह सकता है, तो इसको वॉचलिस्ट में ऐड करके रखना, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कैसे मेरा एंट्री एग्जिट बनेगा कल, उसको भी मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उसके लिए मैं गाइस 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रीफर करूंगा। तो गाइस यहाँ में अगर 15 मिनट में हम लोग देखें, तो अभी हम लोग का जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो है गाइस यहाँ में 1452 का इसी लेवल में आज का जो टॉप है ना, ये टॉप अभी हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और नीचे में जो हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, वो वाला इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, 1440 का यहाँ में हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये जो लास्ट टाइम देखो मार्केट आज ओपन होने के बाद कंटिन्यूअस एक बाइंग मोमेंटम बना था यहाँ में, लेकिन 1440 में जाके यहाँ में रेजिस्टेंस जैसा यहाँ में एक किया, बहुत सारा टाइम यहाँ में रेजिस्टेंस एक करने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था, राइट। ब्रेकआउट के बाद देखो रिट्रेसमेंट में जब वही लेवल पे या वही लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ में फिर से पुल बैक दे रहा है। तो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा हम लोग का 1440। अगर नीचे से देख सकते हो तो 20 डेज का ईएमए भी कंटिन्यूअस इसको सपोर्ट बना रहा है यहाँ में। तो कल अगर मार्केट फिर से अगर इसी जोन से 1440 से लेकर 1450 ये लेवल का बीच में अगर कहीं पे ओपन होकर मार्केट अगर मुझे 1450 का ऊपर में एक भी कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, 5 मिनट का कैंडल का अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है, तो यहाँ पे मेरा एंट्री में बना लूंगा, यहाँ में मेरा एंट्री बनेगा। और मेरा जो टारगेट जो रहेगा जो 1470 का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 10 पॉइंट का रहेगा, नहीं तो 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ में मैक्सिमम 18 पॉइंट का टारगेट के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा। तो गाइस कल के लिए चोला फिनसर्व पहला स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको वॉचलिस्ट में करके रखना। हम लोग का इंपॉर्टेंट जो बनने वाला है गाइस, हम लोग को चाहिए 1450 का ऊपर में एक 5 मिनट का कैंडल हम लोग को क्लोजिंग चाहिए। यहाँ में एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलने से ही उस टाइम हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ में बाइंग के लिए। और स्टॉप लॉस हम लोग 1440, ये जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है इसका नीचे में रखेंगे, या फिर जो 5 मिनट का जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ ना गाइस, उसी कैंडल का नीचे में स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा रहने वाला है। तो गाइस यहाँ में दूसरा स्टॉक जो हम लोग का रहने वाला है वो है गाइस यहाँ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। आप लोग यहाँ में डेली कैंडल में शायद चार्ट पैटर्न को देख सकते हो, यहाँ में हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न का पुल बैक मिला है। यहाँ में आप लोग यहाँ में नोटिस करना, चार्ट जो कंटिन्यूअस जो फॉल हो रहा था ना, ये लोअर लो बना के जो फॉल हो रहा था, आप लोग देख सकते हो 240 का ये लेवल लास्ट टाइम पे ये वाला जोन है जो रेजिस्टेंस जोन था, और अभी ये जो सपोर्ट यहाँ में एक किया, राइट। यहाँ में गिनने के बाद देखो फर्स्ट टाइम 240 में यहाँ में सपोर्ट लिया था, यहाँ में गाइस सपोर्ट लेने के बाद ये इसका फर्स्ट पुल बैक है, फिर से रिट्रेसमेंट किया, सेम अपना लो को यहाँ में सस्टेन किया, राइट। अपना लो को यहाँ में
ब्रेकडाउन नहीं दिया, इसी लो को सस्टेन करके यहाँ से इसका सेकंड पुल बैक है। और ये जो नेक पॉइंट है ना, इसी नेक पॉइंट का भी आज हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर में हम लोग को क्लोजिंग मिला है। अगर आप लोग यहाँ में नोटिस करने से आप लोग को यहाँ में दिखाई देगा, ये जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ ना गाइस, एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है और जिस लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, देखो लास्ट टाइम ये जो 1000 लास्ट टाइम ये जो 240 का जो लेवल था ना, यहाँ में देख सकते हो आप लोग, यहाँ में जो रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जोन एज ए रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन एज ए रेजिस्टेंस था यहाँ में। और अगर देखा तो देखो सेम यही जोन का मैं यहाँ में मार्क करता हूँ एक लाइन, आप लोग देखो कंटिन्यू गिरने के बाद 240 से सपोर्ट लेके यहाँ में हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ में फॉर्मेशन मिला है। तो कल के लिए बेल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ में। इसका एंट्री एग्जिट कैसे बनने वाला है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पहले डेली कैंडल में इसका एक बार एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं यहाँ में। तो कल के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल अगर ये फिर से 265 का ऊपर में अगर यहाँ में ब्रेकआउट मिलता है, इसी कैंडल का अगर मुझे ब्रेकआउट मिलते हैं तो हम लोग का टारगेट यहाँ में मैं यहाँ में कम से कम 10 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा या फिर 8-9 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। अब तो ये लेवल तक ट्रेड करूंगा, जैसे भी मेरा 275 मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। कल अगर मेरे को यहाँ में 265 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो गाइस इसका एंट्री यहाँ में कैसे बनने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। आप लोग यहाँ में नोटिस कर लेना, ये जो बेल में है गाइस हम लोग को परफेक्ट कंटिन्यूअस सेलिंग के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ में अगर कंटिन्यूअस सेलिंग के बाद अगर नीचे में आकर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता है ना, तो उसको तो मैं जैसे भी ट्रेड करता हूँ, या फिर कंटिन्यू एक बाइंग के बाद अगर ऊपर में जाके मेरे को एम पैटर्न मिलता है उस टाइम भी मैं उसको ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ में मेरे को आज डब्ल्यू पैटर्न मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। कल इसको जैसे भी वॉचलिस्ट मेक करके रखना, इसका नेक पॉइंट ब्रेकआउट दे दिया है। चलिए देख लेते हैं इसका एंट्री एग्जिट कैसे बनने वाला है, 5 मिनट में देखेंगे हम लोग। यहाँ में अगर हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो आज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, देखो मार्केट आज 4 तारीख को ओपन होने के बाद कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम हम लोग को स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम फास्ट 5-20 मिनट में यहाँ में दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यूअस एक साइडवेज जोन में फंसा रहा है, राइट। यहाँ में कंटिन्यू एक साइडवेज जोन बनाया था, मार्केट पूरा दिन ही यहाँ में साइडवेज में बना रहा। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट बनने वाला है, अभी हम लोग का नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो ये वाला जोन रहेगा। यहाँ में ये वाला जोन हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है 263 का। ये जो लास्ट जो स्विंग बना था ना, ये स्विंग हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा अभी। और हम लोग का ऊपर में रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा इस 266 का ये जो लेवल है ना, ये जो आज का जो स्विंग लगाया था, ये जो हाई जो बनाया था, ये लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और लास्ट टाइम जो ये सपोर्ट जो बनाया था, ये वाला स्विंग हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ में सपोर्ट जोन बना रहेगा। कल के लिए जो ट्रेड प्लान क्या बनने वाला है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कल जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना, तब तक हम लोग यहाँ में बाइंग के लिए एंट्री नहीं करेंगे। सेलिंग के लिए तो मैं प्रीफर करूंगा ही नहीं इसको, कल सेलिंग के लिए मेरा इसमें कोई इरादा नहीं है। जब तक मेरे को यहाँ में 266 का अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक मैं यहाँ में बाई नहीं करूंगा। अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी कल नीचे में अगर इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वाला है। क्यों यार, मैं उसको लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल भी एक स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो सपोर्ट जोन में आने का बाई करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ बोला था, उसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज यहाँ में। तो कल अगर मार्केट सोचो यहाँ में फ्लैट ओपन होकर अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम मेरा यहाँ में बाइंग रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर इसका अगर ब्रेकआउट करता है 266 का, तो मेरा यहाँ में 264 का स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ में ट्रेड करने वाला हूँ। अगर सोचो फ्लैट ओपन नहीं हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने से सोचो इसीलिए सब लेवल में अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मेरा यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा। अगर इसीलिए सब लेवल में गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से पुल बैक कर रहा है ना, उस टाइम मेरा यहाँ में बाइंग बनेगा, मेरा यहाँ में बाइंग करूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आप लोग ट्राई करना, एक बाइंग का पैटर्न ढूंढने के लिए ट्राई करना। सेलिंग के लिए इसको मैं कल प्रीफर नहीं करूंगा। ये था दूसरा स्टॉक। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक भी गाइस बहुत एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ में। तीसरा स्टॉक जो रहने वाला है वो है गाइस यहाँ में कामिंस इंडिया। ये भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ में कंटिन्यू एक सेलिंग था, ऊपर में हम लोगों को नॉन स्टॉप यहाँ में कंटिन्यूअस सेलिंग मिल रहा था। सेलिंग में आने के बाद देखो नीचे में जो ये राउंड फिगर है 2700 का, ये जो लेवल था, ये लेवल को स्ट्रॉन्ग यहाँ में बेस बना के इसको एक सपोर्ट यहाँ में एक कर रहा था, राइट। ये लेवल में जब भी आ रहा था यहाँ से कंटिन्यूअस बायर एक्टिव हो रहे थे, कंटिन्यू यहाँ में बायर एक्टिव हो रहे थे। और 2700 का जो लेवल है ना, ये जो बेस जो यहाँ में बनाया है, एक इंपॉर्टेंट हम लोग का सपोर्ट जोन था ये वाला जोन। तो अभी हम लोग देखो लास्ट टाइम ये सपोर्ट लेके यहाँ में पुल बैक किया था। पुल बैक करने के बाद देखो यहाँ में ऊपर से 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, उसको यहाँ में रेजिस्टेंस करके मार्केट नीचे में फिर से फोल्ड डाउन हुआ था, राइट। फोल्ड डाउन होकर सेम वही लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ से हम लोग को एक यहाँ में स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला। और आज का कैंडल तो अगर हम लोग नोटिस करेंगे ना, तो आप लोग यहाँ में नोटिस करते हो लास्ट टाइम जो ये हाई बनाया था ना गाइस, ये जो ऊपर में ये जो हाई बनाया था, उसी हाई को ब्रेकडाउन देकर उसका ऊपर में क्लोजिंग मिला है। अगर देखे तो यहाँ में भी हम लोग का एक डब्ल्यू पैटर्न मिला है, वो भी एक कंटिन्यूअस सेलिंग के बाद नीचे में इसका सपोर्ट जोन था, ये वाला सपोर्ट था इसका 2700 का। 2700 से सपोर्ट लेके यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। देखो ये इसका फर्स्ट फॉल, यहाँ में रिट्रेस, फिर से यहाँ में रिट्रेस किया,
प्रीवियस जो लो था उसी लो को यहाँ में सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद यहाँ से फिर से पुल बैक दिया, इसका जो नेक पॉइंट था इसी नेक पॉइंट को यहाँ में फिर से ब्रेकडाउन दिया। थोड़ा देर पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कंटिन्यूअस सेलिंग के बाद अगर नीचे में हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न मिलते हैं तो हम लोग उसको ट्रेड करते हैं बोल के उसको हम लोग मिस नहीं करते, तो मैं तो कल इसको मिस नहीं करूंगा। इसके एंट्री बनने कल अगर इसका फिर से ये कैंडल का अगर टॉप ब्रेकआउट करता है ना तो यहाँ में हाई चांस है कि ये जो ऊपर का जो फिर से राउंड फिगर है 2900 का राउंड फिगर इसको एक बार यहाँ में टेस्ट कर सकता है गाइस, अगर ये कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो। और आज का जो बाइंग आया वो वॉल्यूम के साथ भी यहाँ में बाइंग आया है, तो कल इसको जैसे भी इसमें हम लोग बाइंग करने के लिए ट्राई करेंगे। इसका एंट्री कैसे बनने वाला है वो देख लेते हैं एक बार। अगर हम लोग यहाँ में कमेंट्स इंडिया को 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो मार्केट आज यहाँ में गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू एक बाइंग मोमेंटम था, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर से कंटिन्यूअस एक बाइंग मोमेंटम था। ऑलवेज अपना जो प्रीवियस जो लो है ना उसी लो को सस्टेन करके ऊपर में मोमेंटम कर रहा है। डायरेक्ट यहाँ में बाइंग का मोमेंटम ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरह का जो बाइंग का जो मोमेंटम होता है ना गाइस उसको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम हम लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ में रिट्रेस होकर फिर से बाइंग होता है और अपना जो प्रीवियस जो लो है ना उसी लो को यहाँ में सस्टेन करता है। तो कल के लिए अभी जो यहाँ में जो हम लोग का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है यहाँ में 2870 का 2870 का हम लोग का यहाँ में इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर रहा है। ये जो आज का जो हाई था ना ये हम लोग का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में जो हम लोग का यहाँ में जो सपोर्ट निकल कर रहा है वो गाइस यहाँ में ये वाला लेवल हम लोग का 2850 का हम लोग का यहाँ में सपोर्ट निकल कर रहा है। कल के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट प्लान कैसे बनने वाला है वो मैं डिस्कस करता हूँ। मेरा इसमें गाइस कल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ में ट्रेड मिलने वाला है मेरे को, उसका प्लानिंग आप लोगों को मैं यहाँ में समझा रहा हूँ। कल अगर मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन होता है राइट, कल अगर मार्केट सोचो यहाँ में ये वाला जो 2860 का ये जो लेवल है इसका ऊपर में कल अगर मार्केट चलो यहाँ में मेरे को फ्लैट ओपन मिलते हैं उस टाइम मैं क्या प्लान करूंगा, फ्लैट ओपन मिलने का मेरा यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा जब तक मेरे को 2870 ये जो लेवल है ना इसका ऊपर में अगर 5 मिनट का कैंडल या फिर 15 मिनट का कैंडल है क्लोजिंग नहीं मिलता है मुझे, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा यहाँ में। जब मुझे ये 2870 का ऊपर में क्लोजिंग मिलेगा कैंडल उस टाइम में एक बाइंग का पोजीशन यहाँ में बनाऊंगा, और उस टाइम जो मेरा जो स्टॉप लॉस रखूंगा ना वो मैं इस स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रखूंगा 2860 का नीचे में स्टॉप लॉस रख के मैं ट्रेड करूंगा। अगर मेरे को फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उस टाइम मेरा ये प्लान रहेगा। अगर सोचो यहाँ में फ्लैट ओपन नहीं हुआ उस टाइम कैसे प्लान बनने वाला है, अगर देखो आज यहाँ में मार्केट यहाँ में क्या ओपन हुआ, मार्केट आज यहाँ में डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया राइट। तो कल अगर फिर से सोचो मार्केट यहाँ में फिर से अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया उस टाइम क्या प्लान, कल अगर मार्केट यहाँ में गैप डाउन ओपन हो जाता है ना तो मेरा उसमें भी वेट एंड वॉच रहेगा। मेरा उस टाइम जो प्लानिंग जो बनने वाला है मेरा, अगर गैप डाउन ओपन होने से फिर से अगर 2850 ये जो लेवल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। कल ये वाला 2850 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। देखो आज मार्केट मोमेंटम कर रहा था उस टाइम यहाँ में रेजिस्टेंस लेके एक बार रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद आप लोग देख सकते हो जितना बार इसी लेवल में आ रहा है यहाँ से बायर कंटिन्यूअस एक्टिव हो रहे हैं। तो हम लोग का 2850 का लेवल भी कल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको मार्क करके रखना आप लोग। कल अगर सोचो यहाँ में अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना, गैप डाउन ओपन होने से मेरा प्लान रहेगा अगर नीचे में प्राइस आने के बाद 2850 में मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए या फिर मुझे यहाँ में इनसाइड कैंडल चाहिए या फिर एक हैमर कैंडल चाहिए। अगर ऐसा मिलता है ना तो मैं यहाँ में फिर से इसी लेवल से अगर सपोर्ट लेके यहाँ बाइंग का मोमेंटम एक्टिव होता है तो वहां में मेरा एक बाइंग का पोजीशन यहाँ में मैं बनाऊंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर मैं 2850 से अगर सपोर्ट लेके यहाँ में पुल बैक करता है ना उस टाइम अगर मैं बाई करता हूँ तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा ये जो लास्ट स्विंग है इसका नीचे में रहेगा 2845 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के मैं इसमें बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। तो इसमें दो प्लान बनने वाला है, दोनों ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर फ्लैट ओपन होता है तो 2870 का ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, 2860 का नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का जो यहाँ में जो प्लान बनने वाला है अगर 2850 से सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक करता है तो उस टाइम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस मैक्सिमम 2840 28 स्टॉप लॉस मैक्सिमम हम लोग ए स्विंग का नीचे में रखेंगे, 2845 का स्टॉप लॉस या फिर 2842 का स्टॉप लॉस रखकर हम लोग यहाँ में ट्रेड करेंगे। यही तीनों स्टॉक था कल इंट्राडे के लिए। चलिए देख लेते हैं लास्ट डे में जो स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो उसमें हम लोग को कैसे एंट्री एग्जिट मिला है। एक बार हम लोग बहुत जल्दी से उसका एक बार एनालिसिस देख लेंगे। पहला स्टॉक जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इंट्राडे के लिए वो था हम लोग का यहाँ में फोर्टिस लेबोरेटरीज राइट। इसको कल मैंने आप लोगों के साथ बाई करने के लिए दिया था। अगर आप लोगों ने इसको बाई किया तो आप लोगों को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ में टारगेट मिला होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो मैंने बोला था ये कैंडल का टॉप ब्रेकआउट करने से बाई करना, इस पर मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ में समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। लास्ट टाइम शायद आप लोगों ने वीडियो देखा तो याद होगा मैंने आप लोगों को बोला था अगर ये शेयर अगर फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकआउट करता है तो बाई करना बोल के। अगर ये शेयर अगर फ्लैट ओपन नहीं होगा थोड़ा बहुत नीचे में गैप डाउन आता है ना उस टाइम मैंने बोला था आप लोगों को यहाँ में 620 का हम लोग का इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है बोल के। कल का वीडियो जाकर आप लोग देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो 620 का एक सपोर्ट जोन बोला था, आप लोग देख सकते हो 620 में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ में कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम हम लोग को स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम मिला है, देख सकते हो आप लोग। तो ये जो सपोर्ट जोन होता है ना गाइस, ये सब जोन में आने के बाद फिर से नया बायर एंट्री लेने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये वाला में तो आज हम लोग को मेरे को बहुत ही अच्छा सा टारगेट मिला, आप लोगों ने ट्रेड किया तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दूसरा स्टॉक जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था हम लोग का गाइस यहाँ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस राइट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी मैं आप लोग को एक चीज यहाँ में कल समझाया था, ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होने से आप लोग वेट एंड वॉच करना बोल के मैंने आप लोग को समझाया था। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में मैंने बोला था
ये लेवल को बहुत टाइम यहाँ में टेस्ट कर रहा है, बार बार यहाँ में टेस्ट कर रहा है, इसका एक ब्रेकडाउन आ सकता है बोल के। तो इसका एनालिसिस देखो, मैंने कल आप लोग को यहाँ में क्या समझाया था, मैंने कल आप लोग को यहाँ में समझाया था कि ये शेयर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होने से देयर इज हाई चांस ये फिर से पुल बैक कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ऊपर का लेवल से जितना भी लोग शॉर्ट कर यहाँ में शॉर्ट करके अगर होल्ड करके लेके गए, उन लोग को बहुत बड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा गैप डाउन ओपन होने से। तो देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ आज यहाँ में, वेट एंड वॉच था, देखो पुल बैक एक मिला गैप डाउन ओपन होने के बाद, ओपन होने के बाद पुल बैक मिला, उसके बाद कंटिन्यू करके देखो धीरे धीरे करके सेलिंग आया। लास्ट में 1 बजे के बाद जब फिर से 1400 का अगर ब्रेकडाउन मिला, कल जो लेवल मैंने बोला था उस टाइम आप लोगों ने ट्रेड किया तो डायरेक्ट बहुत ही कम टाइम में हम लोग को 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ में अचीव हुआ है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी आज बढ़िया, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी आज बढ़िया सा टारगेट मिला हुआ। तो एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा आज यहाँ में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कल जो आप लोगों के साथ मैंने बोला था एंजल वन में सेल करने के लिए दिया था एंजल वन को, लेकिन एंजल वन में आज क्या हुआ, नीचे का लो ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग को एक पुल बैक मिला, तो इसमें हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंजल वन में। ये वाला लो ब्रेकडाउन के बाद फिर से देखो मार्केट यहाँ में पुल बैक किया है, तो इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी दोनों में स्टॉप लॉस, बाकी दोनों में हम लोग को टारगेट मिला है। तो बस यही था वीडियो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।